नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का एक थर्ड सेमेस्टर का जो हम कोर्स दे रहे हैं, वीडियो जारी कर रहे हैं कोर्स का। आज हम जो 57 से लेके 62 वीक में 57th से लेके 62nd वीक का जो सिलेबस होगा वो पेश कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। और डिटेल में क्या है उसको हम इस वीडियो से दे रहे हैं। क्या प्रैक्टिकल होंगे, क्या थ्योरी होगी, इस सब के बारे में इस वीडियो के माध्यम से। Trade theory. Sector, electronics and hardware. Crimping tools, 14 hours, 192. Introduction to Copyright 14 hours. Introduction to Pick Place Machine 57 to 58. Rework on PCB after identifying defects from SMD soldering and desoldering. PCB rework 1. जो 57 और 58वां सप्ताह होगा, 57th to 58th वीक जो होगा प्रैक्टिकल का, ये कोर्स का। और ये इसमें जो आप सीखोगे कि हमें पीसीबी को जब हमने डिफेक्ट आइडेंटिफाई किया एसएमडी सोल्डिंग एंड डिसोल्डिंग में, तो उसमें कैसे काम करना है उसके बारे में सीखोगे आप। Checked and repair printed circuit boards, single, double layer, and important tests for PCBs, 12 hours, 195. 194 नंबर का प्रैक्टिकल जो होगा, ये 57 और 58वां सप्ताह होगा थर्ड सेमेस्टर का। इस सप्ताह का ये जो 2 सप्ताह है, इनका फर्स्ट प्रैक्टिकल होगा। आपको पीसीबी के ऊपर, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर काम करना है। उसके अंदर जो 194 नंबर का प्रैक्टिकल है कोर्स का, और इस सप्ताह का पहला प्रैक्टिकल है, उसमें आपको चेक करना है, रिपेयर करना है पीसीबी बोर्ड को। वो सिंगल लेयर बोर्ड भी हो सकता है। सिंगल लेयर बोर्ड के ऊपर ही इस प्रैक्टिकल में काम करेंगे, और ये 12 घंटे का प्रैक्टिकल होगा। $195. Inspect soldered joints, detect the defects, and test the PCB for rework. 8 hours. जो 195 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, उसमें आपको जो सोल्डरिंग जॉइंट हैं उनको देखना है, और अगर कोई डिफेक्ट है उनको फाइंड आउट करना है, उनको पता करना है उनका, और पीसीबी को टेस्ट करना है दोबारा काम करने के लिए। $8 hours, 196. Remove the conformal coatings by different methods. 8 hours, 1. अगर कोई कन्फॉर्मल कोटिंग है, उसको कैसे आपको रिमूव करना है अलग अलग तरीके से, वो आप 196 नंबर के प्रैक्टिकल में आपको सिखाया जाएगा, और ये 8 घंटे का होगा। $197. Perform replacement of coating. 8 hours, 19. 197 नंबर का जो प्रैक्टिकल होगा, उसको रिप्लेसमेंट कैसे करना है कोटिंग की, वो आपको सिखाया जाएगा। 8 घंटे का प्रैक्टिकल होगा। 198. Perform baking and preheating. 8 HRS, 190. 198 नंबर का जो प्रैक्टिकल होगा, परफॉर्म बेकिंग एंड प्री हीटिंग, ये हमको सिखाया जाएगा। बेकिंग कैसे करते हैं और प्री हीट कैसे करते हैं,
उस 8 घंटे का प्रैक्टिकल होगा। 199. Repair solder mask and damage pad. 6 और जो 199 नंबर का प्रैक्टिकल होगा उसमें सोल्डिंग मास्क को कैसे रिपेयर करते हैं और मास्क और डैमेज पैड को कैसे ठीक करते हैं, कैसे रिपेयरिंग करते हैं, वो बताया जाएगा। 6 hours. Introduction to static charges, prevention, handling of static sensitive devices, various standards for ESD. Introduction to non-soldering interconnections. जो थ्योरी का पार्ट होगा उसमें आपको स्टैटिक चार्ज क्या है, प्रिवेंशन, उसका परिचय दिया जाएगा। प्रिवेंशन, हैंडलिंग ऑफ स्टैटिक सेंसिटिव डिवाइसेज को कैसे आपको सावधानियां बरतनी है और क्या कैसे उनको हैंडल करना है, ये बताया जाएगा। और अलग अलग स्टैंडर्ड क्या हैं ESD के लिए, उसके बारे में बताया जाएगा। उसके अलावा आपको Interconnections. Construction of printed circuit boards, single, double, multilayer, important tests for PCBs. आपको परिचय कराया जाएगा नॉन सोल्डरिंग इंटरकनेक्शन, ऐसे कनेक्शनों के बारे में जिनमें सोल्डर ही किया ना हो। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को कैसे बनाया जाता है, सिंगल और डबल लेयर, मल्टी लेयर, अलग अलग लेयर के प्रिंट PCB होते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं वो सिखाया जाएगा। और इनका टेस्ट कैसे होता है PCB का, वो बताया जाएगा। PCBs. Introduction to rework and repair concepts. Repair of damaged track. रीवर्क और रिपेयर कॉन्सेप्ट क्या है उसका परिचय कराया जाएगा। Track. Repair of damaged pad and plated through hole. Repair of solder mask. कोई अगर ट्रैक, जैसे प्रिंटेड PCB है उसमें प्रिंटेड सर्किट ट्रैक प्रिंट होते हैं, अगर वो डैमेज है उसको कैसे रिपेयर करना है। अगर पैड रिपेयर है, उसे डैमेज है उसे कैसे रिपेयर करना है। प्लेट, और इसको प्लेट के थ्रू या होल के थ्रू ये बताया जाएगा। और सोल्डिंग मास्क कैसे रिपेयर करते हैं ये बताया जाएगा। आपका ये सारा थ्योरी है, 2 सप्ताह का की थ्योरी है ये, 57 नंबर और 58 नंबर। Construct different electrical control circuits and test for their proper functioning with due care and safety. जो 59th यानी 59वां सप्ताह होगा उसमें अलग अलग जो इलेक्ट्रिकल सर्किट हैं उनको कैसे बनाया जाता है, उनको कैसे टेस्ट किया जाता है, उसके लिए प्रॉपर जो केयर उनकी रखनी है क्या, और जो सुरक्षा अपनानी है उसको ध्यान में रखते हुए आप कैसे ये सारी चीज़ कर रहे हैं ये सीख पाओगे आप जब जो 59th या 59वां सप्ताह होगा। इसमें जो प्रैक्टिकल होंगे Safety. Protection devices 200. Identify different types of fuses along with fuse holders, overload, no volt coil, current adjust, biometric strips to set the current. 9 hours, 2. जो 59वां हफ्ता होगा उसमें प्रैक्टिकल जो होंगे उसमें मोस्टली फोकस होगा प्रोटेक्शन डिवाइसेस के ऊपर।
जो 200 नंबर का प्रैक्टिकल होगा कोर्स का, और 59वां हफ्ते का पहला प्रैक्टिकल होगा। इसमें आपको अलग अलग टाइप के फ्यूज के बारे में बताया जाएगा। फ्यूजेज जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, और होल्डर के साथ, और ओवरलोड में नो बोल्ट कॉइल के, और करंट एडजस्ट बायोमेट्रिक स्ट्रिप टू सेट अप द करंट को कैसे हम एडजस्ट करते हैं। ये 9 घंटे का प्रैक्टिकल होगा। Test the given MCBs, 8 hours, 202. 201 नंबर का जो प्रैक्टिकल होगा, दूसरा होगा 59वें सप्ताह का। तो इसमें एमसीबी को कैसे टेस्ट करते हैं ये बताया जाएगा, और 8 घंटे का प्रैक्टिकल होगा। Connect an ELCB and test the leakage of an electrical motor control circuit. 8 hours. 202 नंबर का जो प्रैक्टिकल होगा वो ELCB को कैसे कनेक्ट करते हैं, उसका कनेक्शन कैसे करते हैं, और उसका टेस्ट, लीकेज, ये सारी चीज़ें कैसे हम करते हैं मोटर सर्किट में, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी आपको 202 नंबर के प्रैक्टिकल में। 8 घंटे का प्रैक्टिकल होगा। Eight hours. Necessity of fuse, fuse ratings, types of fuses, fuse bases. Single/3-phase MCBs, single-phase ELCBs. Types of contactors, relays and working voltages. Contact currents, protection to contactors and high current applications. जो 59वें सप्ताह में जो थ्योरी होगी उसमें आवश्यकता क्यों होती है फ्यूज की वो बताया जाएगा। उसकी रेटिंग क्या होती है, प्रकार क्या होते हैं फ्यूज के, उनके बेस क्या होता है, सिंगल और 3 फेस एमसीबी के बारे में बताया जाएगा, सिंगल फेस ELCBs के बारे में बताया जाएगा, और अलग अलग टाइप के जो कॉन्टैक्टर्स हैं उनके बारे में, रिलीज के बारे में, उनके वर्किंग वोल्टेज के बारे में बताया जाएगा, कॉन्टैक्ट करंट के बारे में बताया जाएगा, और उसकी प्रोटेक्ट्स और कॉन्टैक्टर से एंड हाई करंट एप्लीकेशन में उससे हम कैसे प्रोटेक्शन करेंगे, ये सारी चीज़ें थ्योरी में बताई जाएंगी जो 59वां सप्ताह होगा। Construct different electrical control circuits and test for their proper functioning with due care and safety. और जो ये 59th में हमने सीखा उसी चीज़ को हम 60 में कंटिन्यू रखेंगे। उन्हीं चीज़ों पर फोकस करके इसमें जो 60 नंबर का सप्ताह होगा, 60वां सप्ताह, उसमें फिर वही हम कैसे इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सर्किट को, अलग अलग सर्किटों को बनाते हैं उनके बारे में सीखेंगे, और उनका टेस्ट और उनके फंक्शनिंग के बारे में चलेंगे, और कैसे क्या सावधानी और क्या सुरक्षा हमको उसमें रखनी है, ध्यान में रखना है, उसके बारे में ज्ञान होगा 60वें सप्ताह के बाद। इसमें मेनली जो प्रैक्टिकल होंगे वो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सर्किट के बारे में होंगे, और जो हमने पिछले सप्ताह सीखा था 59th में यानी 59वें सप्ताह में, उसमें हमने प्रोटेक्शन डिवाइस के बारे में, एमसीज के बारे में, फ्यूजेज के बारे में और ELCB के बारे में जाना था। यहाँ पर हम कंट्रोल सर्किट के बारे में प्रैक्टिकल करेंगे। Electrical control circuits 203. Measure the coil winding resistance of the given motor. 6 hours. ये कोर्स का 203 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, और सेमेस्टर
जो थर्ड होगा उसका जो 60वां हफ्ता है कोर्स का, उसमें 203 नंबर का प्रैक्टिकल है, पहला प्रैक्टिकल है वैसे 60वें हफ्ते का। इसमें जो कॉइल बाइंडिंग दी है किसी भी मोटर की, उसका रेजिस्टेंस कैसे नापते हैं वो सिखाया जाएगा और 6 घंटे का प्रैक्टिकल होगा। Hours 2:04. Prepare the setup of DOL starter and control an induction motor. 7 hours 200. 204 नंबर का जो प्रैक्टिकल होगा उसमें आपको सेटअप बनाना है जो DOL स्टार्टर है, और जो इंडक्शन मोटर को कैसे कंट्रोल करने के लिए वो सिखाया जाएगा। ये 7 घंटे का प्रैक्टिकल होगा। $2:05. Construct a direction control circuit to change direction of an induction motor. 205 नंबर का प्रैक्टिकल जो होगा और 60वें हफ्ते का तीसरा प्रैक्टिकल होगा। इसमें इंडक्शन मोटर के डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपको डायरेक्शन कंट्रोल सर्किट कैसे बनाना है वो सिखाया जाएगा। ये 6 घंटे का प्रैक्टिकल होगा। Motor 6 hours 2:06. Connect an overload relay and test for its proper functioning. 6 HRS 206 नंबर का प्रैक्टिकल जो कोर्स का होगा, 60वें हफ्ते का चौथा प्रैक्टिकल। इसमें आपको रिले को कैसे कनेक्ट करना है और उसको टेस्ट करना है। ओवरलोड रिले को कैसे कनेक्ट करते हैं वो बताया जाएगा और उसको टेस्ट किया जाएगा, उसका फंक्शन चेक करना बताया जाएगा। ये होगा 6 घंटे का प्रैक्टिकल। HRS Fundamentals of single-phase induction motors, synchronous speed, slip, rotor frequency, torque speed characteristics, starters used for induction motors. 60वें हफ्ते में जो थ्योरी होगी वो मेनली इंडक्शन मोटर पे फोकस होगा। इसमें फंडामेंटल्स क्या हैं, किस किस सिद्धांत पे काम करता है जो इंडक्शन मोटर होती है सिंगल फेस की, और उसकी स्पीड, सिंक्रोनाइज स्पीड, स्लिप, रोटर फ्रीक्वेंसी, टॉर्क स्पीड और करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएगा। स्टार्टर यूज फॉर इंडक्शन मोटर, ये सारे चीज़ों के बारे में थ्योरी में समझाया जाएगा। Motors 61 to 62. Prepare, crimp, terminate, and test various cables used in different electronics industries. जो 61 और 62 नंबर का सप्ताह होगा कोर्स का, इसमें जो सीखेंगे आपकी कैसे आपको तैयारी करनी है, क्रिम्प करना है, टर्मिनेट करना है, जो अलग अलग टाइप के केबल्स होते हैं उनको यूज कैसे उनका प्रयोग करना सीखेंगे आप। और जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का कोर्स है, और यही अगर आप इलेक्ट्रिकल में करते हैं वहाँ भी उसमें भी ये यूज होगा, क्योंकि जो इस समय हम सिखा रहे हैं पूरा इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है। Industries Electronic cables and connectors 207. Identify various types of cables viz. RF coaxial feeder, screened cable, ribbon cable, RCA connector cable, digital optical audio, video cable, RJ45, RJ11. Cable signal diagram 61 और 62 नंबर का जो सप्ताह होगा, 61 एंड 62 नंबर वीक,
इन 2 हफ्तों में केबल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स केबल एंड कनेक्टर्स के बारे में बताया जाएगा। और 207 नंबर का प्रैक्टिकल होगा कोर्स का, और इन 2 हफ्तों का पहला प्रैक्टिकल होगा। इसमें अलग अलग टाइप के जो केबल्स होंगे उनके बारे में आपको प्रैक्टिकल में बताया जाएगा। RF कोएक्सियल फीडर, स्क्रीन केबल, रिबन केबल, RCA कनेक्टर केबल, डिजिटल ऑप्टिकल ऑडियो केबल है, वीडियो केबल है, RJ45 है, RJ11 है, ईथरनेट केबल है, फाइबर जो अपने कंप्यूटर और इनमें सब में यूज होते हैं, इनके बारे में बताया जाएगा। इसके साथ थोड़ा जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल के बारे में बताया जाएगा। फाइबर ऑप्टिक्स केबल, मैकेनिकल स्प्लाइसेज, इंसुलेशन गेज, करंट, कैपेसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ETC यूज इन वेरियस इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी केबल्स के बारे में। और अलग अलग जो आउटपुट इनपुट सॉकेट होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। और पूरा प्रैक्टिकल 15 घंटे का होगा। Diagram conventions classification of electronic cables as per the application WRT insulation, gauge, current capacity, flexibility, etc. Different types of copyright free under CC by license 63 to 65. Ethernet cable, fiber optic cable splicing, fiber optic cable mechanical splices, insulation, gauge, current capacity, flexibility, etc. used in various electronics products. Different input-output sockets, 15 hours, 208. Identify suitable connectors, solder/crimp/terminate, and test the cable sets. 10 hours, 208 नंबर का प्रैक्टिकल जो होगा उसमें अलग अलग जो सही कनेक्टर हो उसको कैसे आप पहचानोगे, उसको जो टर्मिनल हो कैसे उसको टर्मिनेट करोगे या क्रिम्प करोगे या टेस्ट करोगे, ये चीज़ें सिखाई जाएंगी। और ये प्रैक्टिकल होगा 10 घंटे का। 209. Check the continuity as per the marking on the connector for preparing the cable set. 10 hours. कनेक्टर के ऊपर जो मार्किंग है उसके हिसाब से आप कंटिन्यूटी कैसे चेक करोगे केबल को सेट करने के लिए, इससे पहले वो सिखाया जाएगा। 209 नंबर का प्रैक्टिकल जो कोर्स का होगा उसमें, और ये प्रैक्टिकल होगा 10 घंटे का। $10 hours, 210. Identify and select various connectors and cables inside the CPU cabinet of PC. 10 hours. किसी भी पीसी के CPU कैबिनेट के अंदर जो कनेक्टर लगे हैं उनको, उनकी पहचान, उनको सेलेक्ट करना, एक केबलों के बारे में, उसको कौन सा केबल कहाँ गया है, किससे कनेक्ट है, ये सारी जानकारी 210 नंबर का जो प्रैक्टिकल होगा 3rd सेमेस्टर का उसमें दी जाएगी। और ये प्रैक्टिकल होगा 10 घंटे का। $10 hours, 211. Identify the suitable connector and cable to connect a computer with a network switch and prepare a crossover cable to connect 2 network computers. 5 hours.
किसी भी कंप्यूटर को हम दूसरे कंप्यूटर से जोड़ते हैं नेटवर्क में, तो उसके लिए जो केबल यूज होती है उसकी पहचान और उसको कैसे जोड़ते हैं वो सिखाया जाएगा 211 नंबर के प्रैक्टिकल में, और ये 5 घंटे का प्रैक्टिकल होगा। 5 hours. Connector and their terminations to the cables. Male/female type DB connectors. Ethernet 10 base crossover cables and pinout assignments, UTP and STP. STP, SCTP, TPC, coaxial, types of fiber optical cables and cable trays. Different types of connectors: Servo 0.1 connectors, FTP, RCA, BNC, HDMI audio-video connectors like XLR, RCA, Phono, 6.3 mm Phono, 3.5/2.5 mm Phono, Bantam, Speakin, DIN, Mini DIN, RF connectors, USB, FireWire, SATA connectors, VGA, DVI connectors, MIDI and RJ45, RJ11 etc. जो भी हमने प्रैक्टिकल किया है, ये प्रैक्टिकल करने से पहले इन सारी केबल्स के बारे में हम थ्योरी में सीखेंगे क्या है, और उनका डायग्राम सारे हम थ्योरी में सीखेंगे। ये था हमारा 57 से लेके 62वें सप्ताह का सिलेबस, सेमेस्टर जो 3rd है ITI का इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के कोर्स का, और जो बाकी ये सिलेबस है और हफ्तों का वो नेक्स्ट वीडियो में जारी करेंगे। धन्यवाद।